हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे और खुश होंगे। तो आज की रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पार्टनर के दिल में आपके लिए क्या सच्ची भावनाएं है और जो भी मैसेज आएंगे वो यूनिवर्स की तरफ से गाइडलाइंस के रूप में होंगे। तो क्या वो आज भी आपको याद करते हैं? क्या उनके दिल में आज भी आपके लिए प्यार बाकी है? आपके एनर्जी में सबसे स्ट्रांग चीज़ जो सामने आ रही है वो ये है कि गलतफहमी का सर्कल दिख रहा है। आपके पार्टनर आपको दिल से समझने की वजह दिमाग से जज करते हुए दिख रहे हैं। कई बार ऐसा लगा है कि वो आपकी बातों या आपके इरादों को वैसे ही नहीं देख पा रहे जैसे आप सच में हैं। मतलब कि आप सही भी हो सकते हैं लेकिन उनकी नज़र में आप गलत बन जाते हैं। और इसका भी एक बड़ा कारण दिखाई दे रहा है कि कोई बाहरी इन्फ्लुएंस भी इनके माइंड को प्रभावित कर रहा है। और यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो काफ़ी ट्रॉमेटिक है और कंट्रोलिंग टाइप की है। चाहे वो मेल हो या फीमेल, फ़र्क नहीं पड़ता। आपका नेचर ऐसा है कि वो बाहर हर चीज़ को लॉजिक से देखते हैं, फीलिंग से नहीं। इसी वजह से वो अंदर इसी वजह से ये अंदर से क्या महसूस कर रहे हैं वो बाहर नहीं आता। दिल में कुछ और होता है लेकिन बाहर वो बिल्कुल शांत और ठंडे दिखाई दे रहे हैं। और यही से प्रॉब्लम शुरू होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जब कोई इंसान आपकी फीलिंग को देखता नहीं, बोलता नहीं, तो सामने वाला क्या समझेगा। आप भी कई बार इन्हें गलत समझ लेते हो क्योंकि ये खुद क्लियर नहीं करते। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ दिख रही है। आपके इस कनेक्शन के बीच एक तीसरा इंसान भी नज़र आ रहा है। कोई ऐसा है जो आपके पार्टनर पर नज़र रख रहा है। ये किसी से बात कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। और कहीं ना कहीं ये पर्सन इनके माइंड में शंका या गलत सोच भी डाल रहा है। आप दोनों के बीच प्यार तो है लेकिन कम्युनिकेशन भी कमी और बाहर के दखल ने चीज़ों को उलझा रखा है। इस कनेक्शन के आसपास जो सबसे स्ट्रांग एनर्जी उभर रही है वो है कि नज़र और दखल की एनर्जी है। ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की लाइफ में कोई ऐसा व्यक्ति है जो उनकी हर छोटी बड़ी मोमेंट पर ध्यान दे रहा है। मतलब कि वो क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कब फ़ोन उठा रहे हैं, सब पर जैसे ही इनकी नज़र टिकी हुई है। इसी वजह से कई बार ऐसा होता है कि वो आपको मैसेज करने या कॉल करने का सोचते हैं लेकिन बीच में ही रुक जाते हैं, जैसे कोई इनको रोक रहा हो या इनके ऊपर एक अनदेखा प्रेशर बना रहा हो। तो यहाँ साफ दिखाई दे रहा है कि कोई नहीं चाहता कि ये रिश्ता आगे बढ़े। कोई ऐसी एनर्जी है जो आप दोनों के बीच दूरी बना रही है। अब अगर इस थर्ड इन्फ्लुएंस को थोड़ा गहराई से देखें तो कई लोगों के केस में ये फैमिली इंटरफेस हो सकते हैं, खासकर माँ हो सकती है, बहन हो सकती है या घर का कोई बड़ा सदस्य जो आपके पार्टनर की लाइफ में काफ़ी कंट्रोल रखता है। और यहाँ एक और बात बहुत क्लियर आती है, इनकी फैमिली में अपने हिसाब से इनके लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं। मतलब कि कहीं ना कहीं इनके लिए कोई और ऑप्शन दिख रहा है, किसी से बात चल रही है या आगे बढ़ने की कोशिश हो रही है। लेकिन ये सब क्यों है? क्योंकि इनके घर वाले चाहते हैं कि आपका पार्टनर उनकी बात मान ले, इनके कंट्रोल में रहे और अपनी मर्जी से ज़्यादा कुछ ना करे। और कुछ लोगों के केस में ऐसा दिखाई दे रहा है कि
आपका पार्टनर फैमिली का बहुत अहम हिस्सा है। या तो अकेला बच्चा है या घर की जिम्मेदारी ज़्यादा है, जिस वजह से ये पकड़ और भी स्ट्रांग होती जा रही है और आपका ये रिश्ता बाहर की एनर्जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है। प्रॉब्लम सिर्फ आप दोनों के बीच नहीं बल्कि आसपास के लोगों की वजह से भी बन रही है। और अब इस सिचुएशन में जो एनर्जी आ रही है वो ज़्यादा साइलेंस है। और यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है वो ये है कि ओवर प्रोटेक्शन और डर की है। तो यहाँ पर फादर का रोल भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा स्ट्रांग वाइब एक मदर फिगर की आ रही है, जो अपने बेटे या बेटी को लेकर बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट है। थोड़ा पॉजिटिव भी दिख रहे हैं। इनके मन में एक डर बैठा हुआ है और ये डर हकीकत से ज़्यादा उनकी अपनी सोच और इमोशन से बना हुआ लगता है। उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर आपका पार्टनर आपके करीब आया तो आप उन्हें फैमिली से दूर कर देंगे। आपका इतना इन्फ्लुएंस हो जाएगा कि वो घर वालों को भी बात को मना कर देंगे। लेकिन यह सवाल यह है कि यह सच है कि या नहीं। यह गलत बात है, लेकिन उनके सोच में ये सब चीज़ें बहुत गहराई से बैठ चुकी है और यही वजह है कि वो इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने से डरते हैं। तो यहाँ पे ऐसा भी दिख रहा है कि उन्हें भी अंदाज़ा है कि आपका पार्टनर आपके लिए क्या फील करता है। उन्हें पता है कि आपके बीच इमोशन हल्के नहीं है, बल्कि अगर मौका मिला तो ये रिश्ता बहुत आगे तक जा सकता है और यहाँ तक कि शादी तक भी जा सकता है। तो इसी डर से आपके पार्टनर को आपसे थोड़ा दूर रहने की कोशिश हो रही है। तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि कई बार जानबूझकर इनके इमोशन को दबाया गया है या उन्हें ऐसा माहौल दिया गया है कि ये बहुत खुलकर अपने दिल की बात न कह सके। और कुछ लोगों के केस में ये भी दिख रहा है कि या तो पहले से कोई तीसरा व्यक्ति उनके आसपास है या फिर फैमिली की तरफ से कोई नया ऑप्शन इनकी लाइफ में आने की कोशिश कर रहा है। मतलब कि एक तरह से इनका फोकस कई बार शिफ्ट करवाया जा रहा है ताकि ये आपके कनेक्शन से खुद ही पीछे हट जाए। क्योंकि अगर रिश्ता उनकी पसंद से होगा तो उन्हें एक सुकून रहेगा कि सब कुछ उनके कंट्रोल में है। तो यहाँ पर ऐसा भी दिख रहा है कि उन्हें कभी शादी के लिए पुश किया जा रहा है, कभी आपसे दूरी बनाने के लिए, और कभी कभी आपके बारे में गलत बातें उनके दिमाग में डाली जा रही है। मतलब कि जानबूझ के ऐसी सिचुएशन बनाई जा रही है जिससे उनके मन में आपके लिए शंका पैदा हो। लेकिन एक बात यहाँ साफ दिखाई दे रही है कि आपके पार्टनर अंदर से इन सबको बैलेंस करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि सब ठीक हो जाए, आप भी रहे और फैमिली भी खुश रहे। लेकिन असल में वो इस बैलेंस को संभाल नहीं पा रहे। इमोशन उनके अंदर बहुत है, लेकिन बाहर से वो कुछ दिखाई नहीं दे रहे। और यह ऐसा भी दिख रहा है कि इनके ऊपर जितना प्रेशर बढ़ता है उतना ही वो अंदर से टूटते जा रहे हैं। ये सिचुएशन उन्हें अच्छी नहीं लग रही, लेकिन वो खुलकर विरोध भी नहीं कर पा रहे। और यह ऐसा भी दिख रहा है कि ये दिल से तो आपके पास ही रहना चाहते हैं। आपके साथ उनका कनेक्शन उन्हें खुशी देता है, एक अलग सुकून देता है जो उन्हें कहीं और महसूस नहीं होता। वो आपको लेकर सीरियस दिखाई दे रहे हैं, लॉन्ग टाइम तक इस कनेक्शन को देखना चाहते हैं। और सच तो ये है कि अभी उनके दिल में आपके अलावा किसी और के लिए वैसी फीलिंग नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ वो खुद को बहुत फंसा हुआ और लाचार महसूस कर रहे हैं। ना वो खुलकर अपनी बात रख पा रहे हैं और ना ही सिचुएशन से बाहर निकल पा रहे हैं। अंदर ही अंदर स्ट्रेस बढ़ रहा है। ओवर थिंकिंग, बेचैनी, नींद का डिस्टर्ब होना, ये सारी चीज़ें उनकी एनर्जी में साफ दिखाई दे रही है। आप दोनों के बीच एक गहरा स्पिरिचुअल कनेक्शन है। आपके साथ जो वो फील करते हैं वो उन्होंने पहले कभी किसी के साथ महसूस नहीं किया।
लेकिन इसी कनेक्शन के साथ गलतफहमियां भी धीरे धीरे बढ़ रही है। आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि वो बदल गए हैं या किसी और के प्रभाव में आ गए हैं या उनकी लाइफ में कोई तीसरा इंसान है। कुछ केस में ये सच भी हो सकता है, लेकिन कई बार ये सिर्फ सिचुएशन और बाहरी दबाव की वजह से बना हुआ भ्रम भी होता है। आपके लिए प्यार तो सच्चा है, लेकिन हालात और लोगों का दबाव इस रिश्ते को उलझा रहा है। लेकिन इस कनेक्शन में इस समय जो वाइब आ रही है वो उलझन और असंतुलित की है। ऐसा लग रहा है कि चाहकर भी चीज़ें ठीक नहीं हो पा रही। आप भी बेचैन हैं और आपके पार्टनर भी अंदर से शांति महसूस नहीं कर पा रहे। आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर सोच रहे हैं। आप दोनों ही एक दूसरे को याद करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन फिर भी दूरी बनी हुई है। और यहाँ पर एक बात साफ दिखाई दे रही है कि आप दोनों फिजिकली चाहे दूर हो, लेकिन स्पिरिचुअली कनेक्शन अभी भी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है। आपके साथ उन्हें एक अलग तरह का सुकून मिलता है, एक अपनापन महसूस होता है जो उन्हें कहीं और मिलता नहीं। लेकिन पिछले कुछ समय से हालात काफ़ी बिगड़े हुए दिख रहे हैं और इसका कारण सिर्फ आप दोनों नहीं, लेकिन बाहरी प्रभाव और सिचुएशन का दबाव है। और यहाँ पर कुछ ऐसे फैक्ट्स भी दिख रहे हैं कि जो इस रिश्ते में रुकावट बन सकते हैं। सोच और परंपराओं का टकरार है, फैमिली बैकग्राउंड या स्टेटस का फ़र्क, पैसे या करियर का उम्र का अंतर है, या फिर ऐसा रिश्ता जो समाज के हिसाब से आसान नहीं है। कुछ लोगों के लिए ये कनेक्शन ऐसा भी हो सकता है जो पहले किसी और के रिश्ते के होते हुए बना है, या इसमें जिम्मेदारियां पहले से जुड़ी हुई हो। आपके पार्टनर अंदर से अभी भी आपके लिए खींचा महसूस करते हैं। वो आपको याद करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन किसी भी बड़े फैसले को लेकर डर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने पहले भी लाइफ में ऐसे फैसले लिए थे जो बाद में गलत साबित हुए या उन्हें पछताना पड़ा है। और इस बार वो रिस्क लेने से बच रहे हैं। अगर इनकी लाइफ में कोई और ऑप्शन है या उन्हें किसी और दिशा में धकेला जा रहा है, फिर भी उनका दिल वहाँ पूरी तरह नहीं लग रहा। अंदर से ये आवाज़ उन्हें बार बार एक एहसास दिला रही है कि कुछ सही नहीं हो रहा, कुछ ऐसा है जो इनके दिल के खिलाफ जा रहा है। तो यहाँ पर ओवरऑल एनर्जी ये है कि दिल आपको चाहता है, लेकिन हालात और डर इन्हें रोक रहा है। तो फ्रेंड्स, यहीं पर हमारी रीडिंग पूरी होती है। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो, ज़रा से भी रेजोनेट हुई हो, तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।